नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें हम करते हैं फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आज की ये जो खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ जानना ज़रूरी है। देखिए, बड़ी खबर वाले कार्यक्रम में हम आपको लेटेस्ट अपडेट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए बताते रहते हैं, और ये खबर आपके लिए जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर के हम बहुत परेशान होते हैं। जब हमारा कस्टमर कई बार तो इस बात को लेकर के पॉलिसी कैंसिल कर देता है या फिर पॉलिसी देने के लिए मना कर देता है क्योंकि सरकार भारी भरकम जीएसटी चार्ज करती है। तो जीएसटी कम करने के लिए ऑलरेडी कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने, कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज के मंत्रियों ने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट मोर्चा खोला हुआ है। अब उसको अंतिम रूप देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बैठा ली है, जिसका बहुत जल्दी एक फिक्स डेट तय हो चुका है, जिस दिन एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तारीख भी तय हो चुकी है, प्रीमियम घटने का टाइम आ गया है लगभग। इसको आप ऐसा मान लीजिए, अब कुछ बड़ा होने वाला है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। 1 तारीख से तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीज़ें चेंज हो ही जाएंगी। बावजूद इसके सबसे बड़ा जो चेंज होगा जीएसटी को लेकर के, वो किस डेट को होगा जानेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको 5 फायदे बताऊंगा जीएसटी अगर कम या खत्म होता है, और उसके 5 नुकसान भी बताऊंगा अगर जीएसटी गवर्नमेंट खत्म करती है या फिर कम करती है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो जीएसटी को लेकर के बहुत हद तक बढ़ेगी। आप कस्टमर्स के सवालों के जवाब दे पाएंगे, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्सपर्ट बन पाएंगे। एट द सेम टाइम आपको जीएसटी की अच्छी खासी नॉलेज होगी और लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आप जान पाएंगे। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही कॉन्टेंट अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ लगभग एवरी सिंगल डे लेके आता रहता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, वैसे आपको पता होगा ही कि मैं पिछले 8 जून 2024 से लगभग 115 दिनों से आपके लिए फ्री में 30 से ज़्यादा कोर्सेज आपको दे रहा हूं, जिसमें से 4-5 कोर्सेज हम डिलीवर कर भी चुके हैं और लगभग 25 कोर्सेज हम 8 जून 2025 से पहले आपको फ्री में सिखा देंगे। वीडियो एडिटिंग हो, प्रोस्पेक्टिंग हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, या फिर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग हो, सीएफपी हो, एमबीए हो, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंश्योरेंस में एमबीए हो, ये सारे के सारे कोर्सेज, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, रिबेट कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स, कमिटमेंट कोर्स, जितने भी टाइप के कोर्सेज आपको पता है वो सारे के सारे कोर्सेज हम करा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही बड़ा एक मिशन लेकर के मैं चल रहा हूँ। इस मिशन का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं, 5 लाख रुपए अगर आप बचाना चाहते हैं ट्रेनिंग का, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, और जितने इंश्योरेंस एडवाइजर से आप जुड़े हुए हैं उनको आप इसको शेयर जरूर करिए। बहरहाल इस वीडियो में बात करते हैं जीएसटी को लेकर के क्या अपडेट मेरे पास है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, खबर में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे की कहानी बताता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक गवर्नमेंट के फेमस मंत्री हैं, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, जो नितिन गडकरी जी हैं। उन्होंने खुद अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में से एक स्टेप लिया था एलआईसी एजेंट्स के कहने पर कि भाई जो एलआईसी में जो भी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में बीमा पर लगने वाला जो टैक्स है, जो जीएसटी है, वो लगाना उचित नहीं है, क्योंकि वो जीवन की अनिश्चितताओं पर एक तरीके से बोझ सा है ना। लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, उसके बाद 18% का जीएसटी गवर्नमेंट जो है चार्ज करती है, तो लोगों की कमर से टूट जाती है, क्योंकि वो जीएसटी उनका कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं, वो एक सर्विस ले रहे हैं गवर्नमेंट से, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं कहीं से, तो उस पर भी अगर 18% का जीएसटी लगेगा तो उनको लगा कि ये चीज़ सही नहीं है। जो इस पे अग्री होकर के उन्होंने बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर भी लिखा था। तो ये थी कहानी जहां से इस बात की शुरुआत हुई। अब करंट मार्केट सिनेरियो क्या है, मौजूदा समय में आप सबको पता होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में 18% का जीएसटी है, और ये जीएसटी में छूट की कमी जो इस टाइम पे हो रही है, ये मांग बहुत ही जायज़ है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। मेरे हर इंश्योरेंस एडवाइजर भाई बहन लोग इस चीज़ का समर्थन करते होंगे, ठीक है। बात यहाँ पर पॉलिटिकल नहीं है, बात यहाँ पर है समाज सेवा की, बात यहाँ पर है लोगों की जेब में जो असर पड़ रहा है उसकी। अब 19 अक्टूबर को, ये डेट आप ध्यान से जो है नोट डाउन कर लीजिए, 19 अक्टूबर को एक मीटिंग होनी है। इस मीटिंग के लिए पूरा जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक जो है फिक्स हो चुकी है, डेट अनाउंस हो चुकी है। इस तारीख को यह डिसाइड हो जाएगा कि इसमें जीएसटी खत्म करेगी गवर्नमेंट या फिर कुछ कम करेगी। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि कई सारा जो ऑलरेडी मतलब इसमें कमेटी बैठा ली गई है, उसके लिए बाकायदा एक पूरा कैबिनेट बैठाला गया था। उस कैबिनेट में यानी कि एक और भी एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी करके, इस मंत्री समूह के संयोजक के तौर पे काम कर रहे हैं, और उनको ये अक्टूबर के आखिरी तक अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसके बेसिस पे 19 अक्टूबर को ये डिसाइड होगा कि भैया जो इंश्योरेंस का जीएसटी है वो कम होगा या खत्म होगा। इस पर रिपोर्ट आ जाएगी। अब जो फर्स्ट बैठक 19 अक्टूबर को होगी, उसके आधार पर नवंबर में होने वाली जो बैठक होगी,
ठीक है, उसमें जीएसटी पर अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। और जो जीओएम है, जीएसटी पर जो जीओएम गवर्नमेंट ने बैठाला हुआ है, वो 19 अक्टूबर को दिल्ली में जीओएम की जो बैठक होगी वहां पर ये हो जाएगा। हालांकि पहली बैठक है, इस जीओएम की पहली बैठक होगी जो इन्होंने एक कमेटी बनाई है। अब ये इस मीटिंग में फाइनल डिसीजन लेंगे या इसके बाद वाली मीटिंग में लेंगे ये मुझे नहीं पता, बट 19 अक्टूबर को जो मीटिंग होने वाली है उसमें हम जो है आस लगा के बैठे हैं कि इसमें ये अपडेट आ जाएगा। अब कुछ और भी चीज़ें आने वाली हैं। इसी कमेटी को वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन्स या फिर जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए, और कुछ लोग जैसे मानसिक बीमारी वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग टाइप की एंडोमेंट पॉलिसीज़, अलग अलग टाइप का ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी या जो फैमिली फ्लोटर वाली पॉलिसीज़ हैं, इस तरीके की जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर लगने वाला जो जीएसटी है उसके ऊपर भी इन्होंने डिसीजन लेना है। आई होप कि इसमें भी कुछ ना कुछ अपडेट आपको पता चल जाएगा। तो ये है एक सबसे बड़ा अपडेट। अब जो अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने तो पूरी तरीके से इसको जीएसटी को हटाने की मांग करी है, और जो गवर्नमेंट की जो सरकार है जहाँ जहाँ, उन्होंने बोला कि कम से मतलब इनको हटा नहीं भी सकते हो, जीएसटी खत्म नहीं भी कर सकते हो, तो कम से कम 5% जीएसटी कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा बोझ लोगों का कम हो जाए और वो इंश्योरेंस खरीदने के लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें और इंश्योरेंस की डिमांड मार्केट में बढ़ाई जा सके, तभी हम 2047 के लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। अब जो बैठक होनी है इसमें आप देखिए गवर्नमेंट को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने बताया कि 2023 और 24 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें केंद्र और राज्यों ने 8,262 करोड़ रुपए इकट्ठा किया जीएसटी के थ्रू, ठीक है, बीमा प्रीमियम, और जीएसटी के माध्यम से 94 करोड़ रुपए इनको मिले। जबकि स्वास्थ्य पुनर्जीवन मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस है और री इंश्योरेंस वाला जो प्रीमियम आता है उसमें जीएसटी की वजह से 1,484.36 करोड़ रुपए एकत्र किए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट है जो हर तरीके से पैसा बचाने की कोशिश कर रही है, कॉस्ट कटिंग में लगी हुई है, क्या ये इस डिमांड को फुलफिल करेगी भी या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपनी राय आपको समझा देता हूँ, मुझे क्या लगता है, जीएसटी को कम करने या जीएसटी को पूरे तरीके से खत्म करने के पक्ष में अगर गवर्नमेंट होती है तो उसके लिए 5 कारण क्या होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट खत्म कर देती है या कम करती है तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस लेना काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा, जो प्रीमियम है इंश्योरेंस की वो कम हो जाएगी, और जब बीमा प्रीमियम कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को ले पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा। इंश्योरेंस एडवाइजर का क्या फ़ायदा होगा, जब ज़्यादा लोग पॉलिसीज़ लेंगे तो हमारा कमीशन बढ़ेगा, हमें काम ज़्यादा मिलेगा और हमारी रोजी रोटी में सुधार होगा, जागरूकता बढ़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब लोगों के बीच में इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ जाएगी, जब उनको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है, जीएसटी कम कर दिया है, तो वो सामने से आकर के खुद ही हमारे को एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र हमको अप्रोच कर सकते हैं कि भैया हमें भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बताइए, हमें भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताइए। लोगों की वित्तीय सुरक्षा यहाँ पर हम सिक्योर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदेंगे, क्योंकि हर कोई खाली रिस्क कवरेज के लिए पॉलिसी नहीं लेता, कई सारे लोग सेविंग पर्पज़ के लिए भी लेते हैं, कई सारे लोग रिस्क कवरेज के लिए भी लेते हैं, कई सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी सेविंग खत्म ना हो। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली बात होगी उस चीज़ को लेकर के इंश्योरेंस ज़्यादा बिकने की संभावना होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जीएसटी छोड़िए इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते, जब उनके लिए ये पता चलेगा कि सस्ता हो गया बीमा खरीदना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए सामने खुद ही आएंगे। और आफ्टर ऑल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी एक में फ़ायदा है कि उनको बिक्री करने में थोड़ा सहूलियत होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स हमारे को आसानी से मिलने लगेंगी, और जब ज़्यादा लीड हमें मिलेगी तो हम एक तरीके से अलग अलग मतलब लोगों को बीमा बेच पाएंगे। एट द सेम टाइम जब इंश्योरेंस का ओवरऑल मार्केट बढ़ेगा तो नए नए रोजगार पैदा होंगे, नए नए ऑफिसेस खुलेंगे, नए नए ब्रांच खुलेंगे, नए नए इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में आएंगी, तो कुल मिलाकर के मार्केट का फायदा होगा। अब ये तो मैंने पॉजिटिव बता दिया है, 2 मिनट लेकर के मैं आपको इसके नुकसान भी बता देता हूँ। अच्छा, ये नुकसान मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज़ दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट बोल दीजिए मैं तो कम नहीं कर रहे, हम नहीं कम कर पाएंगे, तो वो एक्सक्यूज़ आपको क्या देंगे, वो एक्सक्यूज़ ये देंगे, सबसे पहले कहेंगे कि जी हमारा जो राजस्व है, जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें घाटा आ जाएगा। अब रेवेन्यू में घाटा आने का मतलब गवर्नमेंट का इलॉजिकल सा टॉपिक है, जो जिसमें मैं तो एग्री नहीं करता। आप एग्री करते हैं या नहीं करते, आप कमेंट करके बता दीजिए। दूसरा, गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज़ भी दे सकती है कि जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम 75% तो राज्य सरकार को दे देते हैं, जीएसटी कलेक्शन से आने वाला पैसा 25% हम रखते हैं। तो राज्य सरकार जो आपको सेवाएं देती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें जो है मतलब छूट की मांग बढ़ सकती है, लोगों को और ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन हो सकता है, लोग डिमांड करने लग जाएं। बीमा कंपनियों का लाभ होगा। अब ये किस पॉइंट पर कह रही है कि इंश्योरेंस कंपनियों का लाभ होगा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट का ये तर्क सामने अभी तक कुछ
जो वीडियोस मैंने देखी, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ इस टाइप की भी बातें करती हुई दिखी, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये भी बताऊँ। उसके बाद विभिन्न वर्गों में असमानता का माहौल पैदा हो जाएगा। ये भी बहुत ही इलॉजिकल सा एक रीज़न है गवर्नमेंट का, जो ये मानते हैं कि केवल कुछ वर्गों को ही इसका फ़ायदा होगा जो जीएसटी पे करते हैं, या फिर जो कम इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ये इलॉजिकल पॉइंट होगा। विकास पर असर पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है कि हम ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जो देश में चलाते हैं, अलग अलग विकास परियोजनाएं चलाते हैं, उनके लिए फंडिंग में कमी आ जाएगी। देखिए, इतने सारे इलेक्शन आप करते हो, हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ रुपए आप बर्बाद कर डालते हो, ठीक है, नेताओं की जेब भर देते हो, विधायकों को खरीद डालते हो अपने वोट के लिए, और जब बात में देश के लिए जीएसटी कम करने की बात आई तो आपको ये लग रहा है कि विकास परियोजनाओं में जो फंडिंग है वो कम हो जाएगी। तो ये सब इलॉजिकल चीज़ें हैं जो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आई होप कि आप मेरी जो राय है उससे सहमत होंगे। अगर आप असहमत हैं तो भी आप अपने कमेंट करें, अगर आप सहमत हैं तो भी कमेंट करें। तो ये टोटल एनालिसिस मैंने इसलिए किया ताकि आपको जीएसटी की एक बेहतर नॉलेज हो जाए। जीएसटी कम होता है या ख़त्म होता है, उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान ये आपको पता होने चाहिए। आपसे आज नहीं तो कल कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट या कस्टमर आपसे ज़रूर इस बारे में चर्चा करना चाहेगा। तो ये कोशिश मेरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये अपडेट आपको कैसी लगी, ये कैसी कोशिश आपको कैसी लगी, इस पर अपना फीडबैक, अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। ये अपडेट आपको पता था या नहीं था, ये भी ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि जीएसटी खत्म होने से, कम होने से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये मैंने अपनी समझ के हिसाब से आपको बताया। ठीक है, आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी एवरी सिंगल डे हम कई सारा कंटेंट डालते रहते हैं, कई सारे फ्री कोर्सेज डालते रहते हैं, लेकिन मैंने सबसे खास जो आपके लिए बनाई है, खास एलआईसी एडवाइज़र के लिए, वो है मेरा 36 एलआईसी कॉम्बिनेशन प्लान ई बुक, जिसमें मैं आपको देता हूँ 36 एलआईसी के रेडीमेड कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, जिसके साथ साथ मैं आपको देता हूँ एचडी क्वालिटी मार्केटिंग पोस्टर्स रेडीमेड विद योर पर्सनल ब्रांडिंग, जिसमें मैं आपको आपका नाम, नंबर, फोटो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इस तरीके से बाकायदा उसमें लगा करके हम आपको देते हैं, जिसमें आप उसका प्रिंट आउट निकाल के एक लैमिनेटेड फाइल में उसको नत्थी करके पूरा एक कंप्लीट मार्केटिंग टूल आप बना सकते हैं, जिससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ेंगे, आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे। जब आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज और क्लाइंट बढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्लब मेंबरशिप में आ जाएंगे। कल आप चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बनेंगे। आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जो भी सपना देखते हैं उसको अचीव करने में ये ई बुक आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो इसके लिए आप या तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो लिंक है, या फिर इस वीडियो के पिन कमेंट में जो लिंक है, या जो ऊपर आई बटन में लिंक है, इनमें से कहीं से भी क्लिक करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन 24 to 48 आवर्स ये बुक आपके पास में पहुंचा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप कम्युनिटी वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लेना। रात को 9:25 पे मैं लाइव आ जाता हूं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस चैनल पर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए ज़रूरी है जानना, उनके मैं वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये आपके न सिर्फ नॉलेज बढ़ाएंगे बल्कि आपको एक इंश्योरेंस एडवाइज़र अच्छे से, फाइनेंशियल इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे बनते हैं, इसमें भी अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे वीडियोज़ मेरे चैनल में ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। मेरा पर्सनल नंबर अगर आपको चाहिए तो वो मेरा पर्सनल नंबर भी आपके सामने है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ लाइव आज रात 9:30 बजे। थैंक यू।